हेलो दोस्तों, अपने ही चैनल बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। जो आपके 2024 का पेपर है वो आपके विज्ञान का पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो आपको सॉल्यूशन कराऊंगा मैं इस पीडीएफ के द्वारा। तो आपको यहां पर तो देखने को मिल रहा है कि 2024 का यहां पर पेपर है, क्लास 10th का पेपर है, वो भी विज्ञान का पेपर है। तो विज्ञान में कैसे नंबर बढ़ाया जाए और कैसे कॉपी को लिखा जाए और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला कैसे आता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पीडीएफ मिलते रहते हैं, तो उसे डाउनलोड करके पढ़िएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ नोटिफिकेशन पेपर में दिया रहता है, उस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया जाए। तो नोटिफिकेशन क्या होता है? पहला नंबर आपको शुरुआत में ही यहाँ पर दे दिया गया है, समय कितने मिनट का है। तो आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है और 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिलेगा। जो 15 मिनट आपको दे रहा है ना, ये 15 मिनट में आपको कॉपी मिलेगा, जिस पे आप अपनी लाइनिंग करें, अपना रोल नंबर डालें और अपना जो भी डिटेल होता है वो सारी चीज़ें डाली जाती है। कॉपी नंबर डालें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाएगी। और कमरा नंबर होता है, उसके बाद आपका जो रोल नंबर होता है, वो सारी चीज़ें आपको डालना है। तो इस 15 मिनट में आपको इतना ही काम मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट के बाद एक बेल लगेगा, उस बेल के बाद आपको एक पेपर मिलेगा, जो पेपर आपको देना रहता है। तो उसके बाद आपको 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटे में आप अपना अच्छी तरीके से पेपर कीजिएगा। और ये पेपर 70 नंबर का होता है, 70 नंबर का, जो कि 3 घंटे का होता है। 70 नंबर का पूर्णांक होता है। 70 में आपको जितना लाना है, आप मेहनत करके 70 में 70 भी ला सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से अगर कॉपी लिखते हैं तो आपको नंबर मिलता है। अब यहाँ पर आपको 15 नंबर, वही तो मैंने कहा ना, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, या कि तो आपको वहाँ पर पूरा बायोडाटा डालने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर आ में मिलेगा आपको 20 क्वेश्चन, जिसमें 2 खंड होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं 2 खंड होते हैं। इसमें ओमार सीट भी मिलेगा, आप इतना तो पता ही होगा। ओमार सीट में आपको बहुविकल्पीय चुनना है, जो 20 क्वेश्चन रहता है ना बहुविकल्पीय, उसे आपको भरना रहता है। और मैं आपको बता दूं, काले नीले पेन से ही भरना है। और अक्सर आपको वो ओमार सीट में काले पेन का ही प्रयोग करना है। किस पेन का प्रयोग करना है? काले पेन का ही प्रयोग करना है। अधिकतर आपको काले पेन का ही प्रयोग करना है। और इसमें एक विशेष सूचना भी है, आप लोग जो व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, वहाँ पर व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको एक विशेष सूचना भी दे दिया गया है कि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ये आपको दिख रहा होगा कि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। जो इरेजर का प्रयोग कर लेते हैं ना, वहाँ पर इरेज करते हैं, अपने रबड़ से इरेज करते हैं, उसके बाद काटते हैं, उसमें जो ओमार सीट मिलेगा ना, उसमें आपको काट पीट नहीं करना है। ये गलत फहमी हो जाती है। आप लोग जाकर वहाँ पर काट पीट देते हैं कि ये इसका नहीं, इसका ऑप्शन, तो वो गलत हो जाएगा, वो आंसर ही गलत हो जाएगा। आप लोग जैसे ही उसे काट पीट करेंगे ना, वो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो भी लगाइएगा अच्छी तरीके से लगाइएगा। और कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उसका एक ही नंबर मिलता है। और अच्छी तरीके से लगाइएगा, क्योंकि उसमें नंबर नहीं कटता, आपके राइटिंग का भी नंबर नहीं कटता। आप जो लगाएंगे वो सही रहेगा। अगर वो सही रहेगा तो आपको नंबर पूर्ण मिलता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ता हूं। और काले पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि काला पेन जो मशीन चेक करती है ना, वो काले पेन का ज़्यादा प्रयोग मांगती है, क्योंकि काला जब रहेगा ना तो अच्छी तरीके से वो चेक कर लेती है। इसीलिए काले पेन का ही प्रयोग कीजिएगा ओमार सीट में। अब रही बात, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो आपका आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसे ओमार सीट में भरना है। जैसे ओमार सीट में 4 गोला होगा, ऐसे 4 गोला भरा रहेगा, 4 गोला होगा। उसमें आपको काले पेन से क्या करना है? काले पेन से उस गोले को भरना है। क्या भरना है? काले पेन से। जैसे मैंने काला पेन ले लिया, उसे जैसे मान लिया ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, तो उसमें आपको मान लिया डी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन में काले पेन से ऐसे पूरा सही से गोला भर देना है। क्या भर देना है? गोला। ये तो पेन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था, तो आप लोग ना वहाँ पर अच्छी तरीके से गोला भरिएगा और
गोला के बाहर कोई चीज़ आना नहीं चाहिए और अच्छी तरीके से गोला भर दीजिएगा। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा ओमार शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब रही बात यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, मैं आपको खंड का कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है खंड का कराने वाला हूँ, जो आपके 20 नंबर का है। और वो 20 नंबर कैसे मिलेगा और क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रश्न पढ़ना है। यहाँ पर आपका प्रश्न है, जो आपको प्रश्न पढ़ना रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहते हैं। कैसे होता है अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको मैं बता दूं, जो परितालिका होती है उसके द्वारा होता है। आपके जो पलक होता है ना, आँख का पलक होता नहीं है, कब बंद होता है फिर से खुलता है, बंद होता है फिर से खुलता है, उसी को क्या कहते हैं? उसके ही द्वारा क्या होता है? उसके ही द्वारा होता है आपका जो अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन होता है उसी के द्वारा होता है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन होगा। आगे और क्वेश्चन, यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर इस प्रश्न में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ट या बी जो होता है उसका सूत्र है। बी का जो सूत्र है वो कैसा होगा? तो बी बराबर क्या होता है? आपको यहाँ पर पता ही चल गया होगा कि W बराबर होता है VQ। क्या होता है? W बराबर होता है VQ और Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। तो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर W/Q तो हो जाएगा, B बराबर W/Q हो जाएगा। और उसके बाद B बराबर Q बराबर क्या होता है? Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? IT। क्या हो जाएगा? IT। यहाँ पर आपको देखने को मिल गया W/IT। W/IT, I क्या है? धारा है और T क्या है? समय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पहला ऑप्शन कार्य। W क्या है? कार्य है, किया गया कार्य। उसके बाद अपान का चिन्ह लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपान का चिन्ह लगा है ना। उसके बाद धारा है ना, तो धारा है। उसके बाद गुणे में क्या है? गुणे में क्या है? समय। तो यही ऑप्शन सही है। क्या नंबर? ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इतना ध्यान में रखिएगा कि W बराबर BQ होता है। इतना ध्यान में रखिएगा कि W बराबर BQ होता है। और ये BQ आया कहाँ से, किस सूत्र से आया, ये भी जान लीजिए। W बराबर होता है BIT। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि W बराबर होगा V और ये IT का मतलब होता है Q। यहाँ पर ये तो सीधा सा फंडा है, यहाँ पर इसका सूत्र ही है। तो आपको तो इतना पता ही चल गया होगा कि क्या क्या सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया यहाँ से। अब सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा देता रहेगा आपको, वहाँ पर सूत्र देगा, कभी कभी ये ऑप्शन ना दे, कभी कभी इतना ऑप्शन ना दे। यहाँ पर सीधा क्या कर दे? W बराबर क्या कर दे? W बराबर कह दे BQ कह दे। तो इस सूत्र को लगाएंगे। और अब अगर वहाँ पर बोल्ट निकालने को दे दे और आपको ऑप्शन दे दे B/Q, मतलब कार्य अपान आवेश। क्या होगा? कार्य अपान आवेश हो जाएगा। कार्य अपान आवेश कहीं दे दे तो वो भी ऑप्शन सही जाएगा। क्या जाएगा? वो भी ऑप्शन सही चला जाएगा। तो आपको तो इतना पता ही चल गया है। अब आया तीसरा नंबर प्रश्न। क्या आया? तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण या अवतल दर्पण में वस्तु जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा बनता है? क्या बनाता है? बड़ा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, उसके प्रतिबिंब से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। तो वो कहाँ पर, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा बने? तो मैं आपको बता दूं, वस्तु को आपको एक चार्ट मिला होगा, NCERT के बुक में चार्ट दिया रहता है कि वो कहाँ कहाँ पर रखने से आपका जो वो है वस्तु है वो बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आपको NCERT के बुक में जाकर देखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ बड़ा कहाँ बनता है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा
दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में होता है, तब उसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब है जो बड़ा बनता है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा इसका ऑप्शन क्या है। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में सबसे पीछे बैठे कोई विद्यार्थी को श्यामपट्ट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। जो आपके स्कूल में होगा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, कोई भी चीज़, श्यामपट्ट उसी को कहते हैं। जो टीचर जिसमें लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कहते हैं। तो अक्षरों को पढ़ लेता है, मतलब वो सबसे पीछे बैठा है, तो जो दूर उसका जो श्यामपट्ट है उसका अक्षर तो पढ़ लेता है, मतलब दूर की वस्तुएं उसे दिखाई देती हैं। परंतु जो पाठ्य पुस्तक अपने पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ पाता। जो अपने पाठ्य पुस्तक में लिखा है, उसके पुस्तक में जो लिखा है उस अक्षर को नहीं पढ़ पाता। तो मतलब जो दूर की वस्तुएं हैं उसे दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर आपको बताना है। दूर की वस्तुएं उसे दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो उसे कौन सा दोष है? ये तो पढ़े ही होंगे। इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या, कहने का मतलब इसके क्या है। चौथे नंबर क्वेश्चन का कहने का मतलब है उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपको इन चारों ऑप्शन में से आंसर ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताना है और अच्छी तरीके से बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर पिन किया जाएगा और उसे इनाम भी मिलेगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, और मैं उससे बात भी करूंगा, अपना नंबर भी दे दीजिएगा, क्योंकि उससे मैं बात करूंगा कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, और जो भी अच्छा आंसर देगा दिमाग से दीजिएगा, दिमाग लगा कर दीजिएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो जो भी कमेंट करेगा, सबसे पहला जिसका कमेंट आएगा उसी को सबसे पहले इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको तो इतना पता ही चल गया। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपके प्रतिरोध से पूछे गए हैं। प्रतिरोध से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, कह रहा है 5 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है। प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है। क्या है? 1/5 है। क्या है? प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है। तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। का उपयोग या प्रयोग करके कितने न्यूनतम प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं? न्यूनतम प्रतिरोध का बात हुआ है। क्या हुआ है? न्यूनतम प्रतिरोध का बात हुआ है। तो न्यूनतम प्रतिरोध कब बनते हैं? आपको तो पता ही चल गया होगा कि न्यूनतम प्रतिरोध कब बनते हैं, जब उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो न्यूनतम प्रतिरोध बनता है। जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो न्यूनतम प्रतिरोध बनता है, इतना ध्यान में रखिएगा। और अधिकतम कब बनेगा? जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वहाँ पर अधिकतम प्रतिरोध बनेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। समांतर क्रम में 5 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? तो इतना तो आपको आर बराबर क्या होता है? 1/r बराबर क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, ऐसे आपको पाँचों लिख लेना है। क्या लिख लेना है? पाँचों लिख लेना है। तो इतना तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इन सूत्र को याद कर लीजिए। इतना आ गया। उसके बाद 1/5 तो आपको तो इतना पता ही होगा। अगर यहाँ पर R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान, R5 का मान, इतने का मान रखेंगे तो सबको अगर एक ही सेम है तो हम 5 से गुणा भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5 से गुणा भी तो कर सकते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा ना। 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 5 गुणे क्या हो जाएगा? 1/R1 कर दीजिए। R1 आपको दिया गया है, R1 दिया गया है 1/5। तो अगर हम यहाँ पर इसके स्थान पर 1/5 रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 5 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 1/R बराबर
25 आ गया। क्या आ गया? 1/r बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। तो 1/r बराबर जब 25 आ गया तो आपको तो इतना पता ही होगा, 1/r बराबर जब 25 आ गया तो अगर हम r को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नीचे चला आएगा ना 25। तो जब हम r को ऊपर लेकर गए तो यहाँ पर 1/25 आ गया। तो इसका क्या हो गया? इतना ओम। न्यूनतम प्रतिरोध इतना बनेगा। क्या बनेगा? न्यूनतम प्रतिरोध इतना बनेगा। तो आपको इसका ऑप्शन तो दिखाई दे रहा होगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है। तो ये कैसा लगा? आप लोग इसका अधिकतम प्रतिरोध बताइएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग इसका अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा ये बताइएगा मुझे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसका अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा ये बताकर मुझे बताइएगा। इसका अधिकतम प्रतिरोध पहला नंबर ऑप्शन ए में दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/75। क्या होगा? ऑप्शन डी 1/75। इनमें से किसका ऑप्शन सही होगा? किसका ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा अधिकतम प्रतिरोध के लिए? तो इसका कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। अब उसके बाद आपको 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए चित्र अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तल में पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। आप कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर की ओर क्या हो रहा है? आपका धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरफ क्या होगा? अंगूठा होगा, है ना? अंगूठा होगा। और मैं आपको बता दूं उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है, जो इसमें है, इसमें कह रहा है दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? क्या है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, इतना ध्यान में रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर किधर है? उत्तर इधर है। क्या है? इधर है। तो आपको तो इतना पता ही चल गया। अब देखिए क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तो हथेली किस तरफ रहेगी? हथेली, हाथ का उंगलियां किस तरफ रहेगी? उत्तर से दक्षिण की ओर। और धारा किस तरफ रहेगा? धारा किस तरफ रहेगा? धारा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर किस तरफ बाहर निकलेगा ना? क्या निकलेगा? तार के ठीक ऊपर, तार के ठीक ऊपर जो उसका रहेगा, उसका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। आपको तो उनका मैक्सवेल के दक्षिणा हाथ या मैक्सवेल के बाएं हाथ का नियम तो पढ़े होंगे ही ना। तो इन लोगों के नियम से जो है अच्छी तरीके से इसे निकाला जाता है। तो इतना तो आपको पता चल गया है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? तो मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन के बुक में आपको एक चार्ट दिया होगा। जो चार्ट दिया होगा उस चार्ट में पूरा चीज़ लिखा होता है। और आप लोग अगर नहीं उसे पढ़े हैं तो अभी जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। और 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब 4 से 5 नंबर आपको लगभग मिलने वाला है। कितने नंबर मिलने वाला है? 4 नंबर ही आपको 1% से ज़्यादा, अगर कोई 1% से ज़्यादा होता रहेगा तो आप भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको तो 4 नंबर उसे फिक्स कर लेना है। अब इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 7वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा केवल उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में होता है छोटा प्रतिबिंब? किस दर्पण में बनता है? केवल उत्तल दर्पण में। आपको तो इतना पता ही चल गया है। तो आज के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो समाप्त हुआ। अब आप अच्छी तरीके से पढ़िए, तभी आपको कुछ नंबर मिलने वाला है। और मैं आपको ऐसे ही पेपर कराता रहूँगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद ख नंबर, क्या ख नंबर,
क्वेश्चन आएगा ख नंबर, आपको सीधा 8 प्रश्न 8 वहाँ पर गोला लगाना है, ओमार सीट में गोला लगाना है, ऐसे ही आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है एक मिश्र धातु। एक मिश्र धातु कैसा होता है कि एक मिश्र धातु, धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण यहाँ पर हो गया, एक समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्रण है। तो इतना तो आपको पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं? पहले मैं आपको एक निश्चित आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि उससे आप पहचान लेंगे। पहला काम, असंतृप्त हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होगा, उसमें क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों लगा होगा, वो क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इतना तो आपको पता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, ये तो आपको पता है, सिंपल सा बात। और हाँ, जिसमें एक बॉन्ड लगा होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा इस ऑप्शन में क्या है? एक ही बॉन्ड सब में लगा है। तो एक बॉन्ड लगा है मतलब ये क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है? बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें डबल बॉन्ड लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड लगा है कि नहीं? डबल बॉन्ड लगा है ना, ये देख सकते हैं डबल बॉन्ड लगा है ना, मतलब ये हो गया एक। और भी ऑप्शन देख लो, और भी ऑप्शन देख लो, हो सकता है उसमें और भी हो। यहाँ पर उस पन्ने में चला गया है, यहाँ पर क्या होगा? CH3 होगा। लगता है उस पन्ने में चला गया है, तीसरे या चौथे पन्ने में चला गया है, तो यहाँ पर CH हो। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ना। ये दो ऑप्शन गलत। क्या हो गया? सी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत। अब यहाँ पर डी ऑप्शन भी देख लिया जाए, यहाँ पर डी ऑप्शन देख लिया जाए। इसे आपको उस पन्ने से चला आया है, इसे आपको कुछ करना नहीं है, ये उस पन्ने से चला आया है, ये वाला उस पन्ने से चला आया है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर आपको ये तो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड था और डी ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मारना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या करना है? यहाँ पर ऑप्शन आपको क्लिक करना है। पहला नंबर बी ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड था, बी ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड था और डी ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड है। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि नहीं? इसका बी ऑप्शन सही है कि नहीं? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन लगा देना है, बी तथा डी दोनों, बी तथा डी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी तथा डी दोनों। हो गया ना? इतना समझ में आया? अब 10वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, इसका उत्तर आपको देना है। क्या देना है? इसका उत्तर आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको और भी 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये 10 क्वेश्चन हुआ है, और भी 10 क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर इस क्वेश्चन का उत्तर आप नहीं बता पा रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में उसे बता दूंगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, अच्छी तरीके से पढ़िए, और आपका अब 90% से ऊपर आने वाला है नंबर, तो आप लोग टेंशन ना लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए आपको दिक्कत ना हो, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, और इस PDF को अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।